देखिए, महाकुंभ स्नान का आज 44वां दिन है और इस वक्त तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, जबकि महाकुंभ का आखिरी स्नान बाकी है। कल महाशिवरात्रि है और इस मौके पर कुंभ स्नान का खास महत्व होता है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंच गए हैं और लाखों लोग पहुंचने वाले हैं। एबीपी न्यूज की टीम भी मौके पर लगातार आपको पल पल की तस्वीरें, व्यवस्थाओं की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर तैयारियां क्या हैं और इसको लेकर किस तरीके से सियासत भी हो रही है, इस शो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले बता देते हैं कि आज का ये शो किसके लिए है। देखिए, आज ये शो आपको देखना किस लिए जरूरी है, ये जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। जो मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो अभी प्रयागराज जा रहे हैं, जो घर पर हैं, अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं, ये तीनों लोग आज का ये स्पेशल शो, ये स्पेशल कवरेज जरूर देखें। पंचांग के मुताबिक 26 फरवरी को स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से शुरू हो जाएगा और 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। इसीलिए लोग इस मुहूर्त के मुताबिक संगम तट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी पर उमड़ते जन सैलाब की सुविधा के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, उससे पहले देखिए संगम तट पर आज का रंग क्या है। महाशिवरात्रि से पहले का ट्रेलर। आखिरी स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर बढ़ते कदम। संगम नोज पर भक्तों का सैलाब। गंगा की गोद में नावों का दिव्य मिलाप। 44वें दिन भी ड्रोन से देखिए महाकुंभ की दिव्य छटा। टॉप एंगल से देखिए अद्भुत मेला। इस वक्त संगम के करीब ही हैं और एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देखिए सामने की तरफ में श्रद्धालुओं का रेला आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी संगम स्नान को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रोज की अपेक्षा या बड़े दिनों की अपेक्षा आज श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन लगातार लोगों का आना जाने के जो सिलसिला है वो जारी है। एक बाएं तरफ से इधर से गंगा जा रही हैं, वहीं दाहिने तरफ से यमुना आ रही हैं और बीच में संगम नोज। इन्हीं लोगों के साथ आज बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने संगम में स्नान किया। स्नान के बाद नुपुर शर्मा ने मां गंगा को प्रणाम किया। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग नुपुर के साथ सेल्फी ले रहे थे तो कुछ लोग फोटो खींच रहे थे। संगम में डुबकी लगाने के बाद नुपुर शर्मा ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आम और खास लोगों के साथ आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। उनमें से हजारों लोग महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भी रुके हैं। एक महिला तो नंदी को लेकर भी महाकुंभ में पहुंच गई। महाकुंभ की दिव्य अलौकिक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार कुंभ में गए हैं ताकि संगम तट पर स्नान कर पाए। व्यवस्था कैसी रही महाकुंभ का, ये जो पूरा प्रवेश मतलब मेला क्षेत्र तक का जो पूरा सफर है कैसा रहा? किसी बात की प्रॉब्लम नहीं, योगी जी की महाराज की कृपा है। आप सर कहाँ से? मैं आसाम से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई है। अभी भी नहाएंगे, अभी काल के लिए हम इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आया है, योगी ने सब बढ़िया किया है। बाबूजी कैसा सफर रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा। सब लोग कह रहे थे कि ऐसा है कि वहाँ मत जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आप आई हैं। नंदी जी को गौ माता लेकर बताइए ना थोड़ा सा इसके बारे में। गौ माता लेकर आए कुंभ के मेले में दर्शन के लिए। इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण था? क्या कारण? अभी भगवान की लीला है, इसलिए आए हैं गौ माता का दर्शन करवाने प्रयागराज में। इस बार के महाकुंभ ने कई अनुमानों को गलत साबित कर दिया। पहला अनुमान लगाया गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने आ सकते हैं, लेकिन 25 फरवरी तक डुबकी लगाने वालों की संख्या 64 करोड़ पहुंच गई। यानी अनुमान से 19 करोड़ ज्यादा लोग अभी तक संगम में स्नान कर चुके हैं। दूसरा अनुमान 26 फरवरी तक 65 करोड़ लोगों का स्नान का लगाया गया था।
लेकिन आज के 64 करोड़ स्नान के आंकड़े को देखते हुए लगता है कि डुबकी लगाने वालों की संख्या 66 से 67 करोड़ तक पहुंच सकती है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर करीब 2 करोड़ लोगों के स्नान करने के अनुमान है। औसतन हर दिन करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग महाकुंभ आ रहे हैं। पिछले 5 स्नानों की बात करें तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़, 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर 7.6 करोड़, 3 फरवरी बसंत पंचमी के पर्व पर 2.6 करोड़, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यानी 5 दिन में कुल 17 करोड़ 44 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। छठे स्नान पर यह आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ का रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है, तो वहीं अलग अलग मामलों में भी तमाम नए नए रिकॉर्ड कायम होते जा रहे हैं। देख सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया था कि 10,000 से ज्यादा जो हाथ हैं उनकी छाप से अनूठी आकृतियां बनाई जाएंगी, कलरफुल आकृतियां बनाई जाएंगी। 10,000 से काफी ज्यादा लोग जो है वो अपने हाथों की छाप यहाँ पर लगा चुके हैं और ये अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। तो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तस्वीरों के साथ कुछ आंकड़ों को भी अभी आपने देखा, लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी अब हम आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए, प्रयागराज, अयोध्या और काशी की ये तस्वीरें। पूरे कुंभ के दौरान इन तीनों शहरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। इतना जन सैलाब उमड़ा कि आंकड़ों में देश की आधी आबादी इन्हीं 3 शहरों में आ गई। और अब जरा तीनों शहरों के आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए आप, ये भी हैरान करेंगे। प्रयागराज में 25 फरवरी तक कुल 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में करीब 13 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे और इसी महाकुंभ के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 3 करोड़ भक्तों ने दर्शन किए हैं। अगर इन तीनों शहरों में पहुंचे हुए भक्तों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो 44 दिन में 80 करोड़ लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के इन 3 शहरों में जुटे, जबकि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, यानी आधी आबादी प्रयागराज, अयोध्या और काशी में आकर जा चुकी है। और इसीलिए वाकई ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं। और आइए अब आपको सीधे हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। वहां किस तरह का माहौल है, कैसी तस्वीरें हैं, कैसा प्रयागराज का रंग है। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन और मेला क्षेत्र से विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, पहले आपके पास मैं आती हूं और जरा हमें तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके का वहां पर माहौल है, कितने लोग पहुंच रहे हैं और अभी क्या कुछ रंग आप देख रहे हैं प्रयागराज में। देखिए सीरीन, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को शुरू होने में अब सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो संगम नोस का इलाका है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटता चला जा रहा है और जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो रात को यहीं पर रुकेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, मंदिरों में दर्शन करेंगे और उसके बाद ही यहां से रवाना होंगे। बहरहाल हमारे साथ तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक महिला श्रद्धालु को लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी, मेरा नाम पूनम पांडे है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा बाई बर्थ मैं अयोध्या से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। तो बहुत ये बताइए, यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई कैसी लग रही हैं? महाशिवरात्रि पर जब स्नान करेंगी तो क्या कामना करेंगी आप? जी, मैं देश हित के लिए कामना करूंगी, राष्ट्र में शांति हो और मोदी का जो युग है वो बहुत बेहतर चल सके और बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कुछ लोगों ने जरूर इस बात को आपके पास और हम व्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार माहौल कैसा है, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कैमरे के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा दें। विवेक, आप भी दिखाइए जरा, कितने लोग पहुंच चुके हैं, किस तरह का माहौल आपके आसपास? देखिए, सुबह के समय पे थोड़ा कम श्रद्धालुओं का आगमन दिखाई दे रहा था, पर शाम होते होते वापस से पूरा का पूरा महाकुंभ क्षेत्र श्रद्धालुओं से पट गया है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर दिखाई देंगे, श्रद्धालु दिखाई देंगे जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और ये वो श्रद्धालु हैं जो आज पहुँच रहे हैं और ये कल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के महाशिवरात्रि के पर्व पर ये सब आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े भी, उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई? मैं नासिक से। कैसा रहा उनको स्नान हो गया? हाँ जी, कैसा रहा? काफी बढ़िया था। आप कहाँ से आए? How are you today? यूएसए से? Canada. कनाडा से? Yes. कैसा रहा अनुभव स्नान होने के बाद?
how was your experience? It's a once in a lifetime opportunity. It's one of the happiest moments of my life. And to say that this is the world's largest peaceful gathering of human beings was not a lie. There was no pushing, no shoving. ठीक है, आप रहिए विवेक। तो जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अलग ही माहौल इस वक्त प्रयागराज में मेला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम आगे भी आप दोनों का रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक और मोइन आप दोनों का। देखिए, अभी आखिरी स्नान बाकी है, उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कई अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं एक बार फिर संगम तट पर पहुंचने के रूट भी बताए गए हैं। सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ पहुंच रही है। आसपास के जिलों से लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर जाम लगा है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहाँ से जो कुंभ क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अभी आपको देखिए बड़ी संख्या में गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र और कमिश्नरेट प्रयागराज में शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित है। रेलवे स्टेशन से लेकर मेला क्षेत्र तक लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। तो मौजूद है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का अरेंजमेंट है। देखिए, यहाँ पर एक तरह से प्लेटफॉर्म के बाहर ही बहुत बड़ा वेटिंग रूम सा बना दिया गया है और जब भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, उनको प्लेटफॉर्म के अंदर जाने से रोका जाता है। पहले उनको बाहर रोका जाता है और इस तरीके से कुर्सियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो जब उनकी ट्रेन आने वाली होती है तब उनको अंदर जाने की अनुमति होती है। जिसकी ट्रेन और लेट होती है, सामने एक हैंगर बनाया गया है, वहां पर रोका जा रहा है, जिससे कि रात में अगर रोकना हो तो हैंगर में सामने रोका जा सके। तो इस तरीके से बड़े टेंट्स लगाए गए हैं, कुर्सियां डाली गई हैं, जिससे कि जब हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इधर प्लेटफॉर्म की तरफ वापस लौटने के लिए पहुंचे तो उस तरीके के इंतजाम किए जाए। कैसा रहा है लोगों का अनुभव, बात करते हैं। आप लोगों का स्नान हो गया? हाँ जी, हाँ, स्नान कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। ये हो रहा था बहुत भीड़ है, पानी जो है साफ नहीं है, इस तरह। अभी डुबकी लगा के आ रहे हैं, 2 बार स्नान किया है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। मैं ना आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि योगी जी का ये एक्सपीरियंस देख के सोच रही हूँ कैसा होता कुंभ अगर होते केजरीवाल, राहुल, यजमान। कुंभ के नाम पे जाने कितने हो गए होते कौभांड, गंगा जल भी बिक रहा होता अमृत सिंगल मॉल्ट के दाम। तो थैंक यू, योगी जी है हमारे यजमान। न सिर्फ रेलवे स्टेशन के बाहर बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी लोगों की मदद के लिए पुलिस तैनात है, जो लोगों को स्टेशन से बाहर निकलने में मदद कर रही है ताकि स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न हो पाए। हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं का जो रेला है वो चला जा रहा है हर हर महादेव के नारों के साथ में। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। चलिए चलते रहिए। झारखंड से आए हैं। कहाँ से? चित्तरंजन से। उड़ीसा। बंगाल से। आप? उड़ीसा, झारखंड। कहाँ से आए? उड़ीसा। चलते रहिए। देखिए इस वक्त जो है यहाँ पर चलिए तो देखिए हर हर महादेव के साथ में जयकारों के साथ में जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग रुकिए नहीं, चलते रहिए, आगे चलते रहिए। और फिलहाल जो है ये जो तस्वीरें हैं ये प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का वो रास्ता है जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो इंतजाम किए गए आरपीएफ की तरफ से वो ये है कि कोई भी रुके ना और जब यहाँ पर किसी भी तरीके से असहज स्थिति किसी के लिए ना हो, इसी वजह से लगातार जो भी लोग रुक रहे हैं उनको इशारा किया जा रहा है प्लेटफॉर्म से बाहर निकलिए। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए आसमान में ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिससे नदी में चलती नावों, स्नान करते लोगों और आते जाते लोगों की निगरानी की जा रही है। ड्रोन के साथ ही संगम तट पर कई वॉच टावर लगाए गए हैं, जिस पर पुलिस के जवान तैनात हैं। आज सुबह डीआईजी ने इस वॉच टावर का जायजा भी लिया। सामने की तरफ की जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो आपको डीआईजी महाकुंभ क्षेत्र वैभव कृष्णा आपको दिखाई देंगे, जो अपने मातहतों के साथ वॉच टावर पर खड़े होकर के संगम क्षेत्र के आसपास की जो स्थितियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं और किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, जिससे स्नान जो है वो अच्छी तरीके से सबका संपन्न हो सके, लोग आसानी से स्नान कर अपने अपने जगहों को वापस जा सकें। इस बात को लेकर के आज यहाँ पर तैयारियां होती हुई दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर स्नान करने पहुंच रहे लोगों को रूट की जानकारी भी दे दी है। अगर आप भी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि श्रद्धालु नजदीकी घाटों पर डुबकी लगाएं। दक्षिणी झूसी से आने वाले एरावत घाट पर स्नान करें। उत्तरी झूसी से आने वाले संगम हरिश्वंद घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट में स्नान करें। परेड पर आने वाले संगम द्वार भारद्वाज घाट, संगम द्वार नागवासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट, संगम द्वार काली घाट, संगम द्वार राम घाट और संगम द्वार हनुमान घाट पर स्नान करें। वहीं अरेल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार अरेल घाट पर स्नान करें।
सभी घाटों पर स्नान की बराबर मान्यता है। कल शिवरात्रि का स्नान है, आखिरी स्नान ये महाकुंभ का है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। कल शिवालयों पे भी जल चढ़ेगा, स्नान घाटों पे भी स्नान होगा। दोनों जगह हम लोग के डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग है, रिजर्व फोर्स हमारी तैयार है और पूरे जो इनकमिंग क्राउड है, जो लोग आएंगे उन्हें सर्कुलेशन के लिए हम लोगों ने अपनी ट्रैफिक की SOPs बनाई है। आखिरी स्नान पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6 और वरिष्ठ IPS अफसर प्रयागराज भेजे गए हैं। कुंभ में इस बार कई रिकॉर्ड बने हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने, साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर रिकॉर्ड तो बना ही है। 44 दिन में महाकुंभ के कई दौरे कर सीएम योगी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। महाकुंभ के कुल 44 दिन में 12 बार दौरा किया। महाकुंभ में सबसे ज्यादा बार जाने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 13 जनवरी को महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर गए। उसके बाद 19 जनवरी को शंकराचार्य और संतों से मुलाकात की। 22 जनवरी को पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान किया। 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में शामिल हुए। 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ कुंभ क्षेत्र गए। 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ संगम में डुबकी लगाई। फिर 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी स्वागत किया। 16 फरवरी को जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर 22 फरवरी को जेपी नड्डा के साथ डुबकी लगाई और 23 फरवरी को सतुआ बाबा के शिविर में गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देखिए, एक तरफ महाकुंभ का महामेला अब खत्म होने वाला है, तो दूसरी तरफ कुंभ को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। एक महाशिवरात्रि स्नान के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो व्यवस्थाओं को लेकर यूपी में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। आपत्ति थी कि कल सीएम योगी ने सवाल उठाने वालों पर प्रहार किया, तो उसके बाद जवाब में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने विवादित बयान दे दिया। माता प्रसाद पांडे ने एक ओर सीएम योगी और बीजेपी की तुलना कंस से की, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोग डरे रहा, उसी तरह डरे रहते थे जिस तरह से कंस कृष्ण से डरा रहता था। माता प्रसाद पांडे के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी की तुलना कंस, रावण और दुर्योधन से कर डाली। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है और कंस, रावण और दुर्योधन जैसे पात्रों के हिस्सेदार बने कर बैठे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस की विधायक आराधना मोना मिश्रा ने इस विवाद पर कहा कि सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहाँ 20-20 किलोमीटर जाम लगा, 48 घंटे से 50 घंटे लोग जाम में फंसे रहे, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोग वहाँ भगदड़ में मर गए, अव्यवस्था की पराकाष्ठा थी। जो चीज़ें सच वहाँ पे हुआ, वास्तविकता थी, अगर हमने उस समक्ष हम विपक्ष ने उसको सदन में रखा तो उसको वो आलोचना क्यों समझते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए थे। इसी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सवाल उठाने वालों पर तीखा प्रहार किया था। सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।